सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना और आपके सामने प्रस्तुत हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेके 25 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक के लिए 12 राशियां 12 भविष्य फल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये हफ्ता, ये सप्ताह, ये वीक आपके लिए क्या एनर्जीज लेके आया है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आपको अपना राशिफल कैसे देखना है, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली, या लगन कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली, या नाम राशि, सन साइन, जोडियक साइन, जैसे भी कंपैटिबल अपने आप को महसूस करते हैं। हमेशा जिस राशि से अपना राशिफल देखते हैं वही राशिफल आपको अभी भी देखना है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। और बस उससे पहले कि मैं अपने कार्ड स्प्रेड करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर, लाइक, कमेंट तो बनता ही है, वो तो आप करेंगे ही। जब आप सुनेंगे, आपके लाइफ में वो जो है मैं जो गाइडेंस दे रही हूँ, आपकी जो एनर्जीज बताने जा रही हूँ, जब वो वर्कआउट करेंगी तो ऑब्वियसली कमेंट तो बनता ही है। कुछ ना कुछ तो आप मुझे बताएंगे ही कि किस तरह से कंपैटिबल रहा आपके साथ, कैसे रेजोल्यूट किया आपके साथ, कितना रेजोल्यूट किया, कितना नहीं किया। और चलिए देखते हैं, हर किसी के साथ ये रेजोलेट नहीं भी कर सकता है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है। तो कभी कहीं किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कुछ पर्सन कई बार रेजोनेट करता है, कई बार नहीं भी करता है। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके लिए आपका साप्ताहिक राशिफल। पहली हमारी राशि है एरीज राशि, यानी कि मेष राशि वालों के लिए देखते हैं कि ये हफ्ता 25 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक क्या कह रहे हैं एरीज के लिए कार्ड्स। उनके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कहीं ये कह रहा है कि जो हमारे एरीज राशि वाले जो बादशाह लोग हैं, वो लोग थोड़ा इमोशनल रहने वाले हैं। थोड़ा जैसे एरीज होते हैं ना, बिल्कुल जोर शोर, करेज, और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, कर दूंगा या कर दूंगी, जोश खरोश, उसमें इस हफ्ते मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा रहेंगे। दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिल से ज़्यादा काम करेंगे, यहाँ से कम काम करेंगे। यानी कि जितने भी उनके डिसीजंस होंगे वो इमोशंस से रिलेटेड होंगे, भावनाओं से रिलेटेड होंगे। इवन अपने काम में अगर वो होंगे तो काम से भी वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होंगे और संबंधों को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले हैं। हो सकता है घर में कोई फंक्शन वगैरह भी हो जाए, या अपने जो छोटे सिबलिंग हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, कजन्स हैं, या कोई भी छोटे उम्र वाले जो आपसे हैं, उनकी तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइन रहेंगे। आपका ना थोड़ा मदरली एटीट्यूड रहेगा। मदरली मीन्स केयरिंग, सॉफ्ट, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेटिव, इस तरह का नेचर आपके रहने वाला है। जहाँ तक फाइनेंशियल फ्लो देखते हैं, फाइनेंशियल फ्लो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट ठीक है, इस हफ्ते आप जो काम कर रहे हैं उसका तो जब आपका मंथ ख़त्म होएगा तो आपको उसका एसेट मिलेगा ही मिलेगा, वो तो सब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके मिलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, सौहार्द बढ़ने वाला है, प्यार बढ़ने वाला है। हेल्थ थोड़ी सी जो है कोल्ड कफ की मुझे ऐसा लग रहा है शिकायत हो सकती है, और गर्म पानी पीजिएगा जिससे कि आपको ठंड ना जकड़े, क्योंकि इस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा है। और जो है हेल्थ का ही थोड़ा मुझे लग रहा है, और तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जहाँ तक है इमोशंस को बहुत प्यार से, जैसे कहते हैं, सहेज के रखेंगे आप, हाँ, तो उसको वो बहुत अच्छा एक इंडिकेशन दिखा रहा है एरीज के लिए, जो एकदम फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट बिल्कुल पानी होते नज़र आ रहे हैं, मैंने पिघल गए हैं दूसरों की बातों से। अरे जो लोग आपके आसपास, अगर कोई जो लोग एरीज नहीं हैं और आप लोगों के आसपास कोई एरीज हैं और आपने उनसे अपनी कोई बात मनवानी है या कोई बात करनी है, तो उनसे आप मनवा लीजिए। ये हफ्ता बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इमोशनल ब्लैकमेल करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इमोशनली ब्लैकमेल मत करिएगा। लेकिन हाँ, इस वक्त कहते हैं ना, कोई शादी वादी की बात मनवानी है या कोई रिक्वेस्ट आप देना चाह रहे हैं कि ये भाई पूरी कर दीजिए, तो इस टाइम एरीज जो है इस वीक जो है बड़े इमोशनल रहेंगे, तो एरीज वालों से आप ये करवा सकते हैं। आप देखते हैं आप कितना जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ये मैं सब एरीज के अलावा लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, एंजल क्या कह रहे हैं।
एंजल कह रहे हैं लेट इट गो, लेट इट गो। यानी कि यहाँ पे क्योंकि एरीज नज़र आया कि क्वीन ऑफ कप्स बहुत इमोशनल हो रहे हैं, तो हो सकता है छोटी छोटी बातें महसूस भी हो जाएं, बुरी भी लग जाएं, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा इमोशनल मन भी सही नहीं है ना, इसीलिए जो है एंजल्स आपको कह रहे हैं लेट इट गो। यानी किसी भी चीज़ को दिल से मत लगा के रखिएगा, उसको जाने दीजिएगा। ठीक है, रात गई बात गई, किसी की बात को पकड़ के मत बैठिएगा और अपना जो इमोशनल पुट आप दे रहे हैं उसको आप कंप्लीट देते रहिएगा। तो चलिए अब हमारी दूसरी राशि है, हमारी दूसरी राशि है टॉरस। तो टॉरस के लिए देखें कार्ड्स, हमें बताइए कि टॉरस के लिए क्या आ रहा है पिटारे से। वाओ टॉरस, आपका तो आपका ही कार्ड आ गया। हाँ देखिए, द एम्प्रेस। एम्प्रेस मीन्स ऐश्वर्य, ब्यूटी एंड ये क्या नहीं है, आपकी सारी इच्छाएं पूरा होना, पार्टी, फंक्शन, रिलैक्सेशन, यानी कि जिस भी चीज़ में आपको खुशी मिल रही है। तो ये जो वीक है, ये हमारे टॉरियंस जो हैं, टॉरस राशि वाले जो हैं, ये अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपनी ब्यूटी पे खर्च करेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, थोड़ा अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर कहेंगे मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ द ऑल, और मिरर कहेगा आप। बिल्कुल, तो टॉरस का क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड मिला है, टोटल कंप्लीट फर्टाइल कार्ड है ये। यानी कि आप जो करेंगे आपको उसमें फ़ायदा होने वाला है। आपके रिलेशनशिप्स बहुत आपसे खुश रहेंगे और आप भी उनके साथ बहुत इंजॉय करने वाले हैं। यानी जिसको आप प्यार करेंगे कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट उसके लिए कहते हैं ना, जान भी देने के लिए तैयार रहेंगे, बिल्कुल कंप्लीटली पोर आउट करेंगे इस तरह से। और जहाँ पे फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि गेन्स कुछ हो रहे हैं, कुछ है, लेकिन हाँ जो भी है आपका एक फाइनेंशियल जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही रहने वाला है, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, आपके हक में चीज़ें होंगी, आपके अगेंस्ट चीज़ें नहीं जाएंगी। हेल्थ थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है लेज़ी लेज़ी से लग रहे हैं ना, वो लेज़ी डे वाला एक गाना है ना, लेज़ी डे समथिंग लाइक दैट। तो वो लेज़ी डे वाला लग रहा है कि हाँ, क्योंकि क्या है कि जब आप अपने आप को पैम्पर करना शुरू करते हैं ना, तो उस वक्त यू आर इनटू योरसेल्फ, बिल्कुल अपने अंदर आप जज्ब हो जाते हैं। तो उस वक्त आपको बाकी लोग तो कुछ दिखते ही नहीं है, तो ये इनटू माई सेल्फ वाला ही कार्ड है। यानी आप अपने अंदर इतने मस्त रहने वाले हैं, इतने मस्त रहने वाले हैं कि आप जो है थोड़े लेज़ी हो जाने वाले हैं। यानी आपका जो दायरा है ना सोच का, वो अपने तक रह जाएगा, सिर्फ सेल्फ लव, सेल्फ मोटिवेशन, मी टाइम वो रहेगा, एंड दैट इज़ वेरी गुड। आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे, सबके साथ अच्छे से बात करेंगे, लेकिन अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देंगे, और इसीलिए थोड़े लेज़ी भी हो जाएंगे। लेज़ी मतलब आप हेस्ट में नहीं रहेंगे ना, भागा दौड़ी, इधर जाना उधर जाना ऐसे करना। बस हो सकता है किसी सलून, किसी पार्लर, किसी एक्सरसाइज के लिए, जिम के लिए, कपड़े के लिए, शॉपिंग के लिए, या अपने आप को अपनी अलमीरा ही सेट कर लेंगे, भाई पुराना वार्डरोब चेंज कर दो, नया लेके आ जाओ। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू टॉरस। आप देखते हैं आपके लिए जो है एंजल क्या कहते हैं। एंजल कह रहे हैं पीस ऑफरिंग। हाँ, पीस ऑफरिंग का ही आपका कार्ड है। जो इम्प्रेस है वो भी यही है, पीस ऑफरिंग ही है। यानी कि आप अपने मन को पीसफुल रखेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे, मीन्स आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं। हम जब अपने आप को बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, तो क्या होता है, किसी और का बुरा नहीं होता, हमारा ही होता है, हमारा ही खून जलता है। तो पीस ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग, आप अपने आप को भी पीस ऑफरिंग देंगे और दूसरों को भी देंगे, वही लिव एंड लेट लिव वाली बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी तीसरी राशि। हमारी तीसरी राशि है जेमिनाइज। तो मिथुन राशि वाले जेमिनाइज के लिए देखते हैं क्या कार्ड आया है, एनर्जी आई है इस वीक के लिए। वाओ जेमिनाइज, क्या बात है। 10 ऑफ पेंटिकल, कोई फैमिली फंक्शन, कोई फैमिली गेट टुगेदर, फैमिली से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। आप किसी, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो शादी के बंधन में बंधने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, या आपको कहीं से बहुत सारा पैसा मिल रहा है। पेंटिकल्स का कार्ड है, फैमिली की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। यानी कि फैमिली हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी दे, आपको कुछ पैसे दे, या आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे, प्यार मोहब्बत मिले, और फैमिली के साथ मिल के कुछ आप करें, और कहीं से अच्छा खासा अमाउंट, या पता चला जी वन फाइन डे आपके सामने, घर के सामने सुबह सुबह बेल बजी और कोई आके बोला
जी वो फलां फलां आपके अंकल थे, आंटी थे, उन्होंने आपके नाम पे ये ज़मीन आपको जो है आपके नाम कर दी है। वाओ! कैसा लगेगा ना? जस्ट ड्रीम अबाउट दैट। तो यही कार्ड बता रहा है कंप्लीट जो है ऑथेंटिसिटी एंड प्रैक्टिकल एंड अबंडेंस, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रहा है। हेल्थ भी बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है, अच्छा रहने वाला है। जब परिवार साथ होता है तो जो है वैसे ही सब कुछ अच्छा लगने लगता है। अगर थोड़ा बहुत सुस्ती हो भी जाए तो परिवार के लोग ही 4-5 चुटकुले बोलते हैं और बस जो है आपके चेहरे पे एक हंसी सी आ जाती है ना? तो ये हेल्थ के हिसाब से भी ठीक है और थोड़ा एग्जर्शन हो सकता है क्योंकि सब लोग फैमिली इकट्ठा होगी या कुछ ज़्यादा काम करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल है ना, 10 इज़ अ बिग नंबर। जब आप कंप्लीट हार्ड वर्क भी करेंगे और पैसा भी आपके पास खूब आएगा तो क्या होता है कि जैसे पैसा आता है ना, हमारी लिस्ट बढ़ जाती है। जब सैलरी मिलती है तब क्या होता है, तब हम कहते हैं ये भी ले लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो वही होगा, उससे आपका एग्जर्शन बढ़ेगा, सॉरी, बढ़ेगा। तो उस एग्जर्शन से आपको हेडेक वगैरह हो सकता है या ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो उसका ध्यान आपको खुद रखना होगा। अदरवाइज इट इज़ अ टोटल पॉजिटिव कार्ड। बिल्कुल जो है आप आगे बढ़िए। ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी कहते हैं कोई खुशखबरी भी लेके आ सकता है, कोई ऐसा ड्रीम आपका कि ये मुझे करना था, कब आएगा जवाब, कब आएगा, कब आएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए ये एंजल क्या कह रहे हैं। वाह क्या बात है! जेमिनाइज हर बार ऐसे कैसे होता है, मुझे समझ में नहीं आता। जेमिनाइज के लिए गन्नू महाराज हमारे ज़रूर आते हैं। गणेश महाराज की जय। पता नहीं वर्गोस के लिए और जेमिनाइज के लिए मैंने अमूमन देखा है, जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कि अरे ये तो मेरी राशि है, ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तो मैं हूँ। तो ऑब्वियसली ही वैसे मैं ये नहीं कह रही कि वो पार्शलिटी करने हैं, बट हाँ देखिए, गणपति बप्पा मोरया। तो बस जेमिनाइज मिथुन राशि वाले जब गणेश महाराज आ ही गए आपके लिए तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट राशि। हमारी नेक्स्ट राशि है कैंसर। तो देखिए कैंसर कर्क राशि वालों के लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है। कैंसर राशि वालों के लिए लेके आ रहा है द डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बड़ा सा चेंज, कोई आपकी लाइफ में कुछ हैपनिंग होने वाला है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। थॉट प्रोसेस, वर्क प्रोफाइल, बिजनेस, जॉब, सोच। थॉट प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया आपको, यानी कोई डिसीजन, कोई आप कुछ कर रहे थे, करते 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 आपने टर्न ले लिया, या फिर कोई बहुत टाइम से कुछ चीज़ें चली आ रही थी जो कि आप बिल्कुल ऐसे हो रहे थे कि बस अब ये हो जाना चाहिए, कोई डिसीजन मुझे चाहिए, या किसी नतीजे पे आप पहुंच गए। तो किसी नतीजे पे पहुंचने के बाद भी जो पहला कदम होता है उसकी तरफ है। यानी कि बहुत टाइम से कोई कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, कोई सिचुएशन चली आ रही थी, वो एंड करने के बाद जब हम पहला स्टेप लगाते हैं ना कि हाँ बस आपने डिसाइडेड कर लिया, बस ऐसे करना है, ये है वो है, उसके बाद एक स्टेप लेते हैं, वो वाला ये जो वीक है वो है। तो ये आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेके आने वाला है। न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं और मुझे तो सॉल्विंग ही नज़र आ रहा है क्योंकि पीछे जो है सूर्य, सनलाइट, देखिए सनराइज हो रहा है। रात के बाद कहते हैं ना काली रात ख़त्म हुई अमावस की, तो सुबह सुबह जो है सूरज महाराज जो हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकल आए। यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद से कुछ कहते हैं ना रोशनी रोशनी। हाँ, और वो जुगनू रात को चमकते हैं ना, अलग से टिंग 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 टिंग, वो उस तरह से जो है आपकी लाइफ में रोशनी आने वाली है। बड़ा चेंज आने वाला है हर मोड़ पे, चाहे आप उसको फाइनेंशियल करिए, चाहे आप इमोशनल करिए, चाहे आप वर्क प्रोफाइल पे करिए, चाहे आप हेल्थ पे करिए। हेल्थ गड़बड़ चल रही थी तो अब ठीक हो जाएगी। यानी कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और ये वीक बहुत ही स्पेशल है। तो अपने सारे सवालों के जवाब चुप होके, शांति के साथ चुप 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 होके उनके जवाब ढूंढने शुरू करिए। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल कार्ड क्या कह रहा है। एंजल कह रहा है प्रायोरिटीज़। ठीक है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डेथ का कार्ड आ गया, चेंजेस आ गए। अब जो चेंज आ रहा है उसके बाद आपकी जो नोटबुक है या रजिस्टर है उस पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर आप अपनी प्रायोरिटीज़ लिखेंगे। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यू नीड अ प्लानिंग।
एंजल्स कह रहे हैं यू नीड अ प्लानिंग, यू नीड प्रायोरिटीज, लिस्ट आउट द प्रायोरिटीज एंड गो अलॉन्ग विद इट। ठीक है, जल्द ऐसे मत जाइएगा कि बस हो गया जो हो गया, चेंज हो गया, अब जैसे भी हम करते जाएंगे, जैसे जैसे वक्त आता जाएगा। नहीं, आपको पेन डाउन करना होगा प्रायोरिटीज़ को पेन डाउन करिए और फिर देखिए क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि। हमारी नेक्स्ट राशि है लियो। लियो देखें, लियोस के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। वाह, एस ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल, बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ही कहते हैं ना दिल से सोचने वाले। जैसे एरीज का आया था ना, एरीज का आया था, क्या बात है, ये भी फायर एलिमेंट, वो फायर एलिमेंट था, उसके बाद ये फायर एलिमेंट आया लियोस। तो इसका मतलब फायर एलिमेंट वालों को के लिए ये जो वीक है काफ़ी इमोशनल रहने वाला है। दिल से ज़्यादा सोचने वाले हैं, दिमाग से नहीं सोचने वाले हैं। एक होता है ना कि कल मैं एक मूवी देख रही थी, तलाश, पुरानी वाली, बहुत पुरानी वाली, एकदम इसको देख के मुझे याद आ गया। उसमें राजेंद्र कुमार की मदर उसको कहती हैं कि बेटा जो है, जिस काम के लिए तुम्हारा जो है दिमाग कहे कि करो और दिल करे कि करो, पर अंतरात्मा, इनर वॉइस कहे कि नहीं करना, उसको बेटा नहीं करना। रियली सच कह रही हूँ। वो बात मुझे ऐसे लगी मुझे कि जिस बात को आपका दिल करे कि मुझे करना है करना है करना है, दिमाग कहे कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले, और पर अंदर जो इनर वॉइस है वो कह रही है नो नो नो, तो उसको नहीं करना। तो यहाँ पे भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ के लिए मन ललचाए, दिल करे, दिमाग करे, कर लो कर लो कर लो, हाँ चलो ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, वो क्षणिक जो आपका इंजॉयमेंट होगा है ना, वो कहीं नुकसानदायक हो सकता है अगर कहीं वो आपका डिसीजन गलत है। तो इनर वॉइस कह रही है मत कर मत कर मत कर, क्योंकि दिल की आवाज़ सबसे सही होती है। ठीक है, तो बस आपको क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी फैसले लेने हैं ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं लेने हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है। यहाँ पे खट 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 कर लेना, नॉक नॉक नॉक, एनीबडी इज़ देयर, और फिर उससे पूछना भाई क्या बात है, ये करें कि ना करें, दिलो दिमाग तो कह रहा है कर लो, तुम क्या कहते हो। फिर वो आपको जवाब देगा, उसी के अकॉर्डिंगली अपना हर फैसला लेना, क्योंकि आप फैसले इमोशनल होके गलत ले सकते हैं। किसी को पैसा देना नहीं, किसी से पैसे लेना नहीं, और किसी के इमोशनल जाल में फंसना नहीं, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसना नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल रहिए भाई, प्रैक्टिकल रहिए। ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ थोड़ी मुझे सुस्त नज़र आ रही है, क्योंकि सोचने विचारने का काम बहुत है, सोचते जा रहे हैं सोचते जा रहे हैं सोचते जा रहे हैं। रेड कलर के कपड़े पहनिएगा जिससे एक एनर्जी आए और आप एक्शन में चल पड़े। गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअली आप फायर एलिमेंट है ना लियोज, और आपको वाटर एलिमेंट का कार्ड आ गया है, तो कहीं आपका जो आपका एलिमेंट है वो दब रहा है, इसलिए आपको रेड कलर के कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि आप अपने एलिमेंट को जिए। तो आप देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल कह रहे हैं कम आउट ऑफ द क्लोजेट। अरे अपने आप को छुपाओ नहीं, जो सही है उसको मानो और उसको फॉलो करो। वही वाली बात आ गई ना, आप मानना नहीं चाह रहे हैं, आपको सामने सारी पिक्चर क्लियर हो रही है लेकिन आप मानना ही नहीं चाह रहे हैं। तो आप जब नहीं मानना चाह रहे हैं तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम हो तो हम क्या कर सकेंगे ना, अपनी माननी तो आपको पड़ेगी और फॉलो भी करना होगा। बी प्रैक्टिकल। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि वाले वर्गोस के लिए, देखते हैं ये वीक क्या लेके आ रहा है। कन्या, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, माने कि आपको बड़ा पेशेंस, कामनेस के साथ काम करना होगा, यानी सोच समझ के हर स्टेप लेना होगा, समझदारी से लेना होगा, रिस्क नहीं लेना होगा। ऐसा कोई काम मत कर देना कि अरे ये मैं कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है। वो करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है आपको सारा काम आपका सही होगा। या रिस्क टेकिंग फैक्टर दिख रहा है, यानी कोई भी आप करेंगे, नया काम करेंगे तो उसमें रिस्क हो सकता है। तो इसलिए चीज़ों को सोच के समझ के, पेशेंस, काम होके जब भी कुछ करने लगे पहले आप मेडिटेट करिए, सोचिए समझिए, अपने अंतरात्मा से बात करिए, उसके इफ्स एंड बट्स, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स सोचिए कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद जो है आप कोई भी डिसीज़न लेना
और जहाँ तक है रिस्क टेकिंग फैक्टर है तो डावाडोल सा भी मुझे दिख रहा है। तो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना, कहीं पे नया इन्वेस्ट नहीं करना, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी, कहीं पैसा किसी को देना नहीं, किसी से पैसे लेना नहीं। ये मैं हर बार बोलती हूँ। हाँ, जितना है, जितनी चादर है उतना आप पैर पसारिए और उसी के अंदर कहते हैं ना आराम करिए और मस्ती की आप बीन बजाइए। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, और यस सॉरी, बीच में ज़रा सा रोकना पड़ा था। हाँ, तो आपको क्या है, रिस्क फैक्टर नहीं लेना है और बढ़ा चढ़ा की चीज़ों को नहीं करना। हाँ, एग्जैजरेट नहीं करना किसी भी चीज़ को। जितना थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में कर सकें अपना काम वगैरह, वो भी उतना ही करिएगा। जहाँ तक रिलेशनशिप्स हैं वो ठीक रहेंगे, क्योंकि आप सबको बहला फुसला के रखने वाले हैं। और पटाऊ तो बहुत हैं आप, बहुत अपनी ना लच्छेदार बातों से आप पटा लेते हैं और खुश कर देते हैं सबको। और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी तो है ही कन्या राशि वालों की, वर्गोस की। तो रिलेशनशिप अच्छे रहने वाले हैं। हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा, सर्दी है, ज़्यादा एकदम से बाहर मत निकलिएगा। ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। फाइनेंशियल गेन अभी नहीं दिख रहे हैं, रिस्क इसलिए रिस्क लेने को मैं मना कर रही हूँ। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या बात है, क्या बात है। पावर ऑफ जॉय वर्गोस के लिए आया है, क्या बात है। पावर ऑफ जॉय मीन्स कि हाँ, रिस्क नहीं लेना है आपको, पावर ऑफ जॉय, बट इंजॉय ज़रूर करना है। यानी हर मूवमेंट को आपको इंजॉय कर करके करना है, मतलब स्ट्रेस में नहीं करना है, तकलीफ़ लेके नहीं करना, मानसिक अशांति लेके कोई काम नहीं करना, इंजॉय कर करके करना है। और जो है बुद्धा, जो है लाफिंग बुद्धा, वो आपके साथ है, अबंडेंस आपके साथ है। इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते जो है कमिंग टाइम में आपको बहुत ही गेन्स होंगे, क्योंकि जॉय आएगा ही आएगा। तो बस थोड़ा सा अपने आप को लिमिट रख के जो भी करें करें, लिमिट को क्रॉस ना करें। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि लिब्रा के लिए क्या कहता है। इस वीक के लिए आया है लिब्रास के लिए द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड ये कह रहा है लिब्रास कि प्यार की सोचेंगे, प्यार करने वालों की सोचेंगे और थोड़ा शक भी करेंगे। यानी रिलेशनशिप्स के लिए तो मैं ये कहूँगी कि प्यार है, बिल्कुल है, लेकिन पूरा फेथ नहीं है, पूरा विश्वास नहीं है। तो दिल में विश्वास वो है डगमगाता रहेगा और इफ्स एंड बट्स में आप फंसे रहेंगे, होगा कि नहीं होगा, ऐसा है कि वैसा है, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, क्यों ऐसा, क्यों ये वैसा। तो ये पूरा थ्रू आउट जो आपका टाइम है ये ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है, इफ्स एंड बट्स का। और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स या प्यार मोहब्बत की बातों को लेके आप अटके रहेंगे, आपकी गाड़ी वहीं अटक जाएगी, सुई वहीं अटक जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा करियर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, होना चाहेंगे बट हो नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे थॉट्स, जब भी आप करियर की तरफ जाने लगेंगे तो दूसरे थॉट्स आपको परेशान करेंगे, तो आपका दिमाग दोबारा से अपने रिलेशनशिप की तरफ चला जाएगा। और जहाँ तक फाइनेंशियल है, फाइनेंशियली भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अभी बहुत ज़्यादा गेन्स होने वाले हैं। हाँ, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी, यहाँ पे स्ट्रेस और एंग्जाइटी का थोड़ा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है। तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से हमेशा एसिडिटी होती है, तो आप खान पान अपना हल्का रखिएगा, जिससे कि आपको ये एसिडिटी की जो है प्रॉब्लम ना हो, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक से काम करे, इसलिए हल्का खाना भी खाइएगा। और चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल क्या कह रहे हैं। एंजल आपके लिए कह रहे हैं फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। यस, आप शक तो कर रहे हैं, शक, लवर्स का कार्ड आया, शक कर रहे हैं, लेकिन अपने स्ट्रेंथ पे भी आप फोकस रखिएगा। बहुत ज़्यादा शक में रहेंगे दूसरे लोगों के लिए कि ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, लेकिन आप अपने आप पे विश्वास रखिए ना। देखिए, अगर आप सही हैं तो आपका कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता है, कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। आप अपनी जगह पे अडिग हैं, डटे हुए हैं, अपने जो हैं डिसीजंस पे अटके हुए हैं, तो जो है आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है या आपका काम नहीं खराब कर सकता है। तो अपनी ताकत को बरकरार करके रखिएगा, कन्फ्यूजन में मत जाइएगा। चलिए नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं। हमारी नेक्स्ट राशि है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियोज के लिए क्या कार्ड आ रहा है इस वीक के लिए, देखते हैं। उनके लिए आया द डेविल का कार्ड। क्या बात है, स्कॉर्पियोज गुस्सा आ रहा है क्या किसी बात पे, किसी के ऊपर बहुत नाराज़गी है और किसी के ऊपर ऐसा मन कर रहा है कि बिल्कुल धूमधाम कर दें, किसी को भूम भाम कर दें,
कि अरे हाउ डेयर यू, और ऐसे क्यों और वैसे क्यों। तो ऐसा मिजाज में गर्मी नज़र आ रही है स्कॉर्पियोज। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हीमोग्लोबिन का भी ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन लो हो सकता है, इसलिए अपने खान पान का अच्छा ध्यान रखिएगा। और रिलेशनशिप्स में ऐसा लगेगा कि ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप में फंस गए हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। कई चीज़ों में आप ऐसे अटक जाएंगे, आपको लगेगा ये मुझे नहीं करना, बट क्या है, आपको करना पड़ रहा है। आपको कोई ड्रैग कर रहा है, कोई पुश कर रहा है, या कह लीजिए सिचुएशन की डिमांड है कि आपको करना ही पड़ रहा है। अब देयर इज़ नो चॉइस। कहते हैं ना कई बार, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। तो राइट नाउ ऐसा हो सकता है कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, आपके हाथ में सारी चीज़ें नहीं है और जो आप कर रहे हो वो आपको करना पड़ रहा है। उसकी वजह से आप थोड़े से ना गुस्से में रहेंगे, थोड़ा सा हाई एटीट्यूड रहेगा, और मन करेगा कि सबको ना एक साथ खड़े होके पता नहीं क्या, समझ गए ना। हाँ, तो ऐसा लग रहा होगा कि ये कर दें, वो कर दें, क्यों ऐसा क्यों वैसा, अपने पे भी गुस्सा खा रहे होंगे आप। देखिए, यहाँ पे आप अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा खाते नज़र आ रहे हैं। अपने ऊपर गुस्सा खाएंगे तो आपकी खुद की तबीयत जो है ख़राब होती जाएगी। आज जहाँ तक फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो अटके पड़े हैं, कुछ हैं जो फाइनेंशियली मैटर्स आपके सॉल्व होते अभी भी नज़र नहीं आ रहे हैं, अभी और टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है। हाँ, पहले आप अपनी पर्सनल लाइफ के को ठीक करिए, उसके बाद आप मनी की तरफ भी जाइएगा। इस टाइम रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप तो आपको ऐसा लग रहा है उफ़ करना पड़ रहा है, उफ़ आई डोंट वांट टू डू, उफ़ क्या है ये, उफ़ ऐसा हलो करना पड़ेगा उसको, उफ़ हर उस रिलेशनशिप पे आपको उफ़ आ रहा है। तो ठीक है, एक हफ्ते की बात है, बट मेजर अरकना है, जो भी होगा बहुत मेजर होगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं आपके लिए स्कॉर्पियोस एंजल कौन सा कार्ड आया है। चूज पीस आपके लिए आ गया, चूज पीस। अरे शांति बना के रखिए, शांति बना के रखिए। ओम शांति शांति। यू रियली नीड अ मेडिटेशन, यू रियली नीड चक्रा बैलेंसिंग। आपको चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको शांति की ज़रूरत है, पीस। देखिए, किसी को कुछ मत कहिए, क्योंकि आपको जिस पे गुस्सा आ रहा है आप उसको कुछ कहेंगे, वो आपको कुछ कहेगा, फिर आप कहेंगे, फिर वो कहेगा, फिर आप उसको उठा के अगर एक बाउंस कर देंगे तो उधर से भी तो आ सकता है ना। तो बाउंसिंग दोनों तरफ से हो गई तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए लेट इट गो, छोड़ दीजिए। और पीस, बिल्कुल पीसफुल रहिए, पीसफुल। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सैजिटेरियन। देखते हैं, फायर एलिमेंट है ये भी हमारा, लियो और एरीज तो बिल्कुल वाटर वाले कार्ड आ गए थे उनके। अब हम देखते हैं हमारे सैजिटेरियंस के लिए क्या कार्ड आता है। कार्ड्स हमें बताइए ये वीक उनके लिए कैसे रहने वाला है। चैरियट का नहीं, डिफरेंट आया है थोड़ा, चैरियट का कार्ड आया है। तो सैजिटेरियंस ऑन मूवमेंट, यानी आगे बढ़ेंगे, आगे आगे आगे, नो लुकिंग बैक, आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। रिलेशनशिप है उसको भी आगे बढ़ाएंगे, वर्क प्रोफाइल है या किसी बिजनेस में है, किसी जॉब में है, उसको और आगे मेहनत करेंगे और प्रमोशन की तरफ बढ़ेंगे और अपने काम को और निखारेंगे। रिलेशनशिप में उसको और सुंदर करेंगे, यानी कि जो करेंगे उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। आई कैन सी ट्रैवलिंग ऑल्सो दिस वीक, आप इस हफ्ते ट्रैवलिंग करते भी नज़र आ रहे हैं, कहीं इधर उधर काम की वजह से, या फील्ड वर्क नज़र आ रहा है कि कर सकते हैं, कहीं जाने का प्लान कर सकते हैं, कहीं जाने की सोच सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, यानी कि लाइफ में ना अच्छी मूवमेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक एंड वाइट दो अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग कलर के हैं, मीन्स खट्टा मीठा रहेगा, खट्टा मीठा रहेगा। मतलब ट्रैवलिंग भी है तो थकान भी है, तो इन्जॉयमेंट भी है, तो सेटिस्फैक्शन भी है, तो कहीं लो फीलिंग भी है, कहीं 100% ना रिजल्ट मिलने का एक तकलीफ भी है। सब कुछ है, मिला जुला रहेगा, लेकिन मूवमेंट रहेगा, स्टैग्नेशन नहीं है। कहते हैं ठहरा हुआ पानी नहीं है, मूवमेंट वाला पानी है। जब पानी मूव करता रहता है तो उसमें कोई काई शाई नहीं जमती है, यानी कि वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन जो पानी स्टैग्नेंट हो जाता है ना, रुक जाता है एक जगह पे, तो वहाँ पे जो है रुकावटें आ जाती हैं, तो वहाँ पे काई हो जाती है, छोटे छोटे मच्छर वगैरह पनपने लगते हैं, तो ऑब्वियसली वो कंटामिनेटेड हो जाती है। लेकिन सैजिटेरियंस के साथ ऐसा नहीं है। इस वीक मूवमेंट का कार्ड है, पानी चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो जो अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो भी रहा है तो वो
पीछे छूटता जाएगा और आप आगे निकलते चले जाएंगे। तो अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कार्ड कह रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस, फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आप अपनी मेहनत में फ्लो कर रहे हैं तो इसलिए आपको प्रॉस्पेरिटी भी होगी। माँ लक्ष्मी माँ आई है और लक्ष्मी माँ यही बता रही हैं सजिटेरियंस की, नो लुकिंग बैक, चलते रहिए आगे। आप अपना जो ड्रीम है, जो आपने टारगेट किया हुआ है, फोकस किया हुआ है, उसको आप ज़रूर पहुँचेंगे। जिस मूवमेंट में आप चल रहे हैं बिल्कुल वो टाइम दूर नहीं जब उसको आप बिल्कुल ग्रैब कर लेंगे। बस माँ लक्ष्मी की स्तुति करते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि कैप्रिकॉर्न के लिए। देखें कार्ड्स हमें बताएं कि कैप्रिकॉर्न्स मकर राशि वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। मकर राशि वाले, ये तो आप ही का कार्ड आ गया, द हर्मिट का कार्ड। बहुत मैच्योर रहने वाले हैं, बहुत सोच समझ के काम करने वाले हैं, बहुत दूर की सोचने वाले हैं, बहुत डीप थिंकिंग करने वाले हैं। यानी कि बिल्कुल कोई भी बात के बिल्कुल तह तक जाएंगे, जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे, वक्त लगाएंगे और बिल्कुल कहते हैं ना पुख्ता पुख्ता रिजल्ट पे पहुंचने के बाद ही स्टेप लेंगे। यानी कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अपनी राशि के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं आप कैप्रिकॉर्न्स। हाँ, थोड़ा सा अकेलापन मुझे ज़रूर दिख रहा है, इमोशनली थोड़ा लॉस नज़र आ रहा है, हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं दिख रही है, आंखों में दर्द हो सकता है, बोन्स हड्डियों में दर्द हो सकता है। तो भाई विटामिन डी वगैरह लीजिए, धूप निकले तो धूप में ज़रूर बैठिए। और आँखों में थोड़ा सा मिचमिचाहट हो सकता है, पानी आ सकता है, तो उसमें आप गुलाब जल वगैरह डालते रहिए और अपने आप को अच्छे से कवर करके रखिए। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अकेले ही चले जा रहे हैं, तो अकेले बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, किसी न किसी की हेल्प ले लीजिए और जो है आगे बढ़ते जाइए। काफ़ी यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत अच्छे गुरु साबित होने वाले हैं, बहुत लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी भी लाने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह का भी थॉट प्रोसेस चल रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि दूसरों की लाइफ में कुछ रोशनी लेके आएँ और ये अपनी तरफ से पूरा 100% देने वाले हैं। यानी कि कैप्रिकॉर्न्स इस हफ्ते दूसरों के लिए जीने वाले हैं, अपने लिए नहीं जीने वाले हैं। अपने आप को तो कष्ट देने वाले हैं, लेकिन हाँ दूसरों के लिए ये कुछ अच्छा कर गुजरने की पूरी मंशा रखते हैं, इंट्यूशन रखते हैं, इंटेंशन रखते हैं, इंट्यूटिव नहीं इंटेंशन रखते हैं और जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं और ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे भी। फाइनेंशियल फ्लो मुझे नहीं दिखता कुछ भी और दूरदर्शिता दिख रही है, यानी कि दूर की सोच पा रहे हैं, दूर क्या होने वाला है उनको पता है क्या होने वाला है और बस अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है कैप्रिकॉर्न्स। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं यू आर सीइंग द सिचुएशन एक्यूरेटली। यस, जो इस वक्त कैप्रिकॉर्न्स चल रहे हैं इस वीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्मिट का कार्ड है, बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, तो वो कुछ चीज़ों में फंस गए हैं, कुछ सिचुएशंस में फंस गए हैं और कुछ उनका ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों का भला होगा। फिर सिर्फ एक दो का नहीं, काफ़ी लोगों का ये भला करना चाहते हैं। तो जो सिचुएशन वो देख रहे हैं वो बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, एक्यूरेटली देख रहे हैं, सही फैसले लेंगे और एंजल्स उनके साथ हैं और बिल्कुल आप इसी को फॉलो करते रहिए कैप्रिकॉर्न्स। तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट राशि है एक्वेरियस। देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। वेरी नाइस, एक्वेरियस के लिए आया है 10 ऑफ कप्स, यानी कि आप जो है फैमिली के साथ रहेंगे, फैमिली के साथ प्यार बढ़ेगा और इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगी और एक कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई फैमिली मीटिंग हो सकती है। फैमिली का कार्ड है, यानी कि पैसों के बारे में आप इतना नहीं सोच रहे हैं, बस घर की भलाई के बारे में, घर के फैमिली मेम्बर्स की भलाई के बारे में आप सोचते रहेंगे। जो भी आपके घर के अंदर सब लोग हैं उनके लिए सोचते रहेंगे कि इसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है और ज़्यादा टाइम आपका घर में ही व्यतीत होने वाला है। फाइनेंशियल मैं कुछ नहीं देखती हूँ। हेल्थ थोड़ा इमोशनल रहेंगे, हाँ पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिएगा लेकिन गर्म पानी पीजिएगा, कोल्ड कफ की शिकायत हो सकती है। जो डायबिटिक लोग हैं उनका डायबिटीज़ का शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा आ सकता है उसका स्कोर, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, उस पर कंट्रोल करके रखना है। अदरवाइज़ कुछ भी मुझे ऐसा कुछ ख़राब नहीं दिख रहा, बट हाँ काम करते ज़्यादा नहीं दिख रहे, पैसा आता इतना नहीं दिख रहा, बट इन द लॉन्ग रन मिलेगा। ये कप्स का कार्ड है, एक हफ्ते के लिए आया है, माइनर अरकना है, ज़्यादा देर तक ये सिचुएशन नहीं रहनी है कि भाई आप घर के लिए सोच रहे हैं या फैमिली के लिए सोच रहे हैं या इमोशनली हो रहे हैं, नहीं आप प्रैक्टिकल भी होंगे। लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या आता है। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल क्या कह रहे हैं। एंजल आपके लिए कह रहे हैं मदर वाइफ सिस्टर डॉटर।
आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपकी लाइफ में जो भी फीमेल है, मदर है, सिस्टर है, डॉटर है, आप मेल है तो वाइफ है, जो भी है, या कोई अच्छी स्पेशल फ्रेंड है, कुलीग फ्रेंड है, तो उसकी आप रिस्पेक्ट करिएगा, उसकी सलाह करिएगा, वो आपकी लाइफ में रोशनी लेके आएंगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट विल शी विल बी योर सपोर्ट सिस्टम। तो इस सपोर्ट सिस्टम को अपने पास बरकरार रखिएगा। तो हम देखते हैं जल्दी से हमारी जो है नेक्स्ट राशि, लास्ट राशि है हमारी पाइसेंस। देखिए पाइसेंस के लिए क्या आ रहा है। पाइसेंस के लिए आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं जीतूंगा या मैं जीतूंगी, उसको हरा दूंगा और उसको हरा दूंगी। पूरा हफ्ता यही इसी तरह की थॉट प्रोसेस रहेगी कि भाई आई एम द बेस्ट, मुझे जीतना है, मेरा हक है, मैं ही आगे बढ़ूंगी, मुझे चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला, इस तरह का सोच रहने वाला है। यानी कि एयर में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, ख्याली पुलाव बनाने वाले हैं और सोचते रहेंगे, कहते हैं ना टैक्टिक्स सोचते रहेंगे कि अरे उसको कैसे, उससे आगे मैं कैसे निकलूँ या उसको मैं ऐसे कैसे करूँ। माइंड गेम ज़्यादा चलेगा, माइंड से ज़्यादा सोचेंगे, प्रैक्टिकल एक्शन कुछ लेते नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये हर उसमें रहेगा। आप रिलेशनशिप्स में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप सोचते रहेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में, उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, मुझे बेटर करना है, मेरे को अच्छा दिखना है, या मैं बेटर हूँ, मैं हूँ। क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं, आप ये हैं, पीछे 2 हैं जो कि उदास हैं, यानी कि जीतना चाहते हैं आप हर किसी से आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसे ही करेंगे। फाइनेंशियली में भी आपको रहेगा कि नहीं मेरे को ये करना ही करना है, ये अचीव करना ही करना है, ये टारगेट लेना ही लेना है। तो जो भी सोचेंगे उसके लिए आप सोचेंगे मुझे करना ही करना है, मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये थ्रू आउट हर चीज़ में आपकी एनर्जीज रहने वाली हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो, चाहे हेल्थ हो। हेल्थ की तरफ ध्यान देना है आपको। यस, चोट चपेट लग सकती है, तलवारें हैं सारी की सारी, चलते 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 गिर गए, कहीं पे चोट लग गई, गुम चोट भी लग सकती है, आपको नज़र ही ना आए, तो उसका आपको ज़रूर ध्यान देना है कि कहीं कोई चोट ना लग जाए। इसलिए थोड़ा तसल्ली से, आराम से। अब देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। नर्चर योर सेल्फ। अरे भाई दूसरों की मत सोचो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप दूसरों की सोचते रहेंगे। अपनी सोचिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। यानी पाइसेंस आपके लिए क्लियर बोल रहे हैं, दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाइए, अपने ही को लिए दिए रहिए और अपने आप को नर्चर करिए। अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, दूसरों की तरफ आपका बहुत ज़्यादा तवज्जो रहने वाला है इस वीक, तो उस तरफ ध्यान नहीं देना है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हों तो ज़रूर सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक शेयर कमेंट करना है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को उसको टंग से दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे सारे के सारे वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंच जाए। और आई होप यू आर एंजॉइंग माई वीडियोस। और मैं अब यूट्यूब लाइव वेडनेसडे, हर वेडनेसडे रात के 10 बजे आने वाली हूँ यूट्यूब लाइव। और बस आप इंतज़ार करिए, यूट्यूब लाइव 10 बजे मेरी इंतज़ार करिएगा। 111 सोलमेट शबाना। फिर आपके क्वेश्चंस होंगे और मेरे जवाब होंगे। ठीक है जी, चलिए अभी चलती हूँ, अभी के लिए आगे दीजिए। थैंक यू सो मच।